फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैंक लिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी गोवा के बारे में। अब ये आईआईटी जब इम्पोर्टेंट है, जब आपकी जेईई मेंस में 2000, 3000, 4000 और मैं कह रही हूँ अगर आपकी 5000 में रैंक आई है तो क्या आपको आईआईटी मिल सकती है? आईआईटी में सीएससी ब्रांच मिल सकती है? तो जवाब है उसका हाँ, क्योंकि कुछ न्यू आईआईटीज स्पेशली आईआईटी गोवा जो कि सीएस ब्रांच प्रोवाइड कराती है एट सच लोअर रैंक्स। उन रैंक्स पे आप सीएससी ब्रांच वो भी आईआईटी से जब सोच भी नहीं सकते थे, राइट नाउ इट्स पॉसिबल। तो अभी और जानते हैं आईआईटी गोवा और ऐसी क्या चीजें प्रोवाइड करता है, कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है और सबके लिए आपको क्या कट ऑफ चाहिए और यहाँ के प्लेसमेंट्स कैसे रहते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद आईआईटी गोवा का ये वीडियो। तो बच्चा सबसे पहले व्हाट मेक्स आईआईटी गोवा अ बेटर चॉइस, कब आपको आईआईटी गोवा चूज करना चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर आपको ओल्ड आईआईटीज मिल रही है, जो टॉप 7-8 आईआईटीज मिल रही है, उन्हीं की तरफ जाना है। उसके बाद आती है आपकी कुछ ओल्ड एनआईटीज, जैसे एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। मैंने आपको टीयर 1 टीयर 2 सारे कॉलेजेस की लिस्ट दी थी। साथ ही में अगर आपका दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, बिट्स कॉलेज, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ऐसे टीयर 1 कॉलेजेस में अगर आपको टॉप 3 ब्रांचेस मिल रही हैं तो वेल एंड गुड, गो फॉर दैट। तब आपको इन आईआईटीज के बारे में सोचना भी नहीं है। बट ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर बच्चे की टॉप 500 रैंक आए, टॉप 1000 रैंक आए, तब जाके आपको टीयर 1 में बेस्ट ब्रांचेस मिलती हैं। बट अगर आपकी थोड़ी लोअर रैंक आई है किसी भी वजह अनुसार, तो बच्चा क्या उस वक्त भी आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है? क्या तब भी आपको आईआईटी का टैग मिल सकता है? तो उसका आंसर है हाँ। अगर आपकी 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तक भी रैंक आई है, तब भी यू कैन गो फॉर द टॉप ब्रांचेस इन आईआईटी गोवा। यही मैंने लिखा है, 1000 से ज्यादा रैंक पे आपको सीएससी ब्रांच भी यहाँ मिल सकती है। साथ ही में अब ये क्यों अच्छी है यहाँ की सीएससी ब्रांच? बच्चा यहाँ पे कुछ कंट्री के बेस्ट प्रोफेसर्स हैं जो आईआईटी गोवा में पढ़ाते हैं, जो कि नामी प्रोफेसर्स है कंप्यूटर साइंस के। दे विल बी योर टीचर्स इन दिस कॉलेज। नेक्स्ट है यहाँ पे रिकॉर्ड प्लेसमेंट्स ऑफर होते हैं। दिस इज वन ऑफ द कॉलेज जहाँ पे 100% प्लेसमेंट होता है। तो वेरी गुड कॉलेज दिस मेक्स इट, क्योंकि ये बहुत नई आईआईटी है कि काफी नई है। 2016-17 में तो इसका शुरुआत ही हुई थी। उसके बाद यहाँ का एडमिशन प्रोसेस वही रहता है जैसे हर एक आईआईटी का। पहले आप जेईई मेंस क्लियर करते हैं, फिर आप जेईई एडवांस क्लियर करते हैं, तब आपको आईआईटी मिलता है। साथ ही में आपकी क्लास 12th में 75% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप SC/ST कैटेगरी से तो 65% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए जिस भी एग्जाम में, जिस भी बोर्ड का पार्ट थे। साथ ही में बच्चा एडमिशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ जेईई एडवांस रैंक, वही जो सारी आईआईटीज का होता है। जोसा काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है, जो आपकी जेईई एडवांस रैंक आई है उसके बेसिस पे होता है। नेक्स्ट चीज है आपकी सीट मैट्रिक्स। देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की 40 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 43 सीट्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी 45 है, एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की कम सीट्स है विच इज जस्ट 29। सो वेरी गुड ब्रांच मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जो सारी आईआईटीज में अवेलेबल नहीं है। साथ ही में आप देखिए अगर प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, जस्ट लुक एट दी प्लेसमेंट्स। अभी ये इतनी नई आईआईटी है, शायद यहाँ से अगर पास आउट होके निकले तो कोई 2 बैच निकले होंगे अभी तक। दिस इज अ कंपैरेटिवली वेरी न्यू आईआईटी। यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है 60 LPA कंपेयर टू दी ओल्ड आईआईटीज, बहुत अच्छा पैकेज है। साथ ही में एवरेज पैकेज भी ओल्ड आईआईटीज जितना ही है। बीटेक का देखिए एवरेज पैकेज कुछ 17 लाख के अराउंड है। एमटेक अगर आप करते हैं तो 10 लाख है, और ओवरऑल देखा जाए तो अराउंड 16 लाख इज योर एवरेज पैकेज, जो कि कंपेरेबल है टू दी ओल्ड आईआईटीज। तो पैकेज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने ब्रांच वाइज भी स्टैटिस्टिक्स इसी साल की लिखी है 2024 की। सीएससी में एवरेज पैकेज गया इस बार 16 लाख, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 15 लाख, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 12 लाख के अराउंड है, और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में सबसे ज्यादा है 18 लाख। मैं बोल रही हूँ दिस इज अ वेरी गुड एंड अपकमिंग ब्रांच। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एआई में, आपके डेटा साइंस में, हर जगह ये चीजें आपकी यूज होती है। वेरी वेरी गुड ब्रांच।
और इसका पैकेज भी एवरेज पैकेज देखिए आप कि सबसे ज्यादा एवरेज पैकेज कोई ब्रांच ऑफर करती है, देन दैट इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इतने सारे ये नामी रिक्रूटर्स आते हैं, एज यू कैन सी गूगल यहाँ आती है, Amazon यहाँ आती है, बॉश यहाँ आती है, माइक्रोसॉफ्ट, डिलॉयट, ये सारी कंपनीज, IBM सारी यहाँ पे प्लेसमेंट्स ऑफर करती हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ का कैंपस। मैं मानती हूँ कि बच्चा एक चीज बता दूं आप सभी को कि अभी तक IIT गोवा का कोई मेन कैंपस बना नहीं है। IIT गोवा भी शेयर्ड कैंपस में है, कुछ रूडिमेंट्री सा कैंपस बना है क्योंकि काफी न्यू है, तो अप्रूव होते कैंपस फिर नया कैंपस बनेगा। बट स्टिल ये जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था आपका गोवा का, उसके साथ में ही क्या करा है आपका कॉलेजेस बिल्डअप किए गए हैं, उसी के साथ ही ये बना गया है। तो बट ये गोवा में कॉलेज है, तो यू कैन सी कि यहाँ की पिक्चरेस्क लोकेशन है, बहुत सुंदर आपको वेदर मिलेगा, बीच के पास है, आप गोवा में होंगे, तो यही सब सारे बच्चों का सबसे पहला क्राइटेरिया तो यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चा, ये कॉलेज स्टिल शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोवा। काफी सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी क्लासेस आपकी जो ऑलरेडी वहां का पुराना कॉलेज था वहां पे लगती हैं। एंड साथ ही में द मेन कैंपस इज येट टू डेवलप, अभी बनेगा, थोड़ा टाइम है। तो कैंपस अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, कैंपस नहीं भी है बट लोकेशन बहुत अच्छी है, तो वैसे ही आपकी जो कैंपस वाली लाइफ है बच्चा वो बहुत अच्छे से गुजरने वाली है, ठीक है। और इतना बुरा भी कैंपस मुझे नहीं लग रहा। जैसे क्लासरूम के आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, इट इज अ वेरी नाइस क्लासरूम। उसके बाद कट ऑफ्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपको प्लेसमेंट्स बता दिए और आपको बाकी चीजें इस कॉलेज के बारे में कि सबसे अच्छी ब्रांचेस कौन सी, 3-4 ब्रांचेस यहाँ ऑफर होती है। बट यहाँ की कट ऑफ देखिए, अगर मैं CSC की बात करूं, ये जनरल की कट ऑफ है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो बच्चा यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ इस साल की ही देखते हैं हम, इस साल गई है 5000 के अराउंड। कैन यू सी, काफी ज्यादा कट ऑफ है, राइट। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ कुछ 9000 के राउंड गई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 12000 के राउंड गई है, एंड आपकी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की कुछ 6500 के अराउंड गई है आपकी कट ऑफ। तो यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए, आपकी रैंक्स है कि अगर आपकी इतनी भी रैंक आ रही है देन ऑल्सो आपको मिल सकता है IIT का टैग, तो इसमें क्या बुराई। और यहाँ का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ का माइनस फैक्टर है विच इज द कैंपस, वो भी अभी अभी की बात है, आगे वाले टाइम में वो भी डेवलप हो जाएगा, तो अब उसकी वजह से ये नेगेटिव पॉइंट भी नहीं रहेगा। बट हम यहाँ पे क्वालिटी की बात करें, और एक और चीज है दूसरा, एल्यूमिनाई नेटवर्क, क्योंकि नया कॉलेज है, नई IIT है, तो यहाँ का एल्यूमिनाई नेटवर्क मतलब यहाँ के सीनियर्स इतने नहीं हैं जिनकी और कई जॉब्स लगी, क्योंकि उनको पास आउट हुए भी 4 या 5 साल ही हुए हैं, राइट। तो ज्यादा सीनियर्स नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है, IIT गोवा के पास में ही NIT गोवा भी है, तो आपको NIT गोवा के सीनियर्स आपको क्या कर सकते हैं, आप उनसे जाके मिले, क्योंकि गोवा इज अ वेरी स्मॉल, इतनी छोटी सी स्टेट है गोवा, तो यहाँ पे कॉलेजेस की जो डिस्टेंस है वो भी ज्यादा नहीं है, तो आप वहां के सीनियर से जाके गाइडेंस दे सकते हैं। सिमिलरली बिट्स गोवा है, तो ये 2-3 कॉलेजेस इतनी छोटी सी जगह पे होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रीम ऑफ इंडिया है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो इंटेलिजेंस ऑफ माइंड, आपको इतने छोटे एरिया में काफी लोग मिलेंगे जो कि काफी इंटेलिजेंट है, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस इतनी छोटी सी स्टेट शेयर करती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चा कंप्यूटर साइंस की क्या क्या कट ऑफ रही आप देखिए। अगर यहाँ पे मैंने और भी क्लासिफाई कर दिया है, कंप्यूटर साइंस में मेल्स की कट ऑफ इस बार रही थी कुछ 5000, फीमेल की कट ऑफ और भी ज्यादा 11000। EWS कैटेगरी में मेल की कट ऑफ 700 गई थी, जो कि बहुत कम है। सिमिलरली फीमेल्स की कट ऑफ 2000 गई थी। सिमिलरली आप देखिए OBC NCL की कट ऑफ गई थी 2000, फीमेल्स की कट ऑफ गई थी 5000। SC में मेल्स की कट ऑफ गई थी 1000, फीमेल्स की गई थी 968, ST में इसकी गई थी 509 और इसकी गई थी 1200। सो दीज आर द कट ऑफ मार्क्स एज यू कैन सी। सिमिलरली आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ देखिए, आप देखिए कि जनरल कैटेगरी की सबसे ज्यादा कट ऑफ है, मतलब आपकी 16000 भी रैंक आ रही है फीमेल्स में, तब भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है। सिमिलरली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में जनरल कैटेगरी में 13000 या फिर मेल्स की 6000 की रैंक पे भी आपको क्या मिल रहा है,
बहुत अच्छा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल रहा है। बट आप बाकी कैटेगरीज को देखेंगे तो वहां की कट ऑफ थोड़ी सी लोअर कट ऑफ है कि नहीं, या फिर उसको हम हायर बोलते हैं। लोअर कट ऑफ इनकी जा रही है, इनकी हाई कट ऑफ जा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चा जनरल कैटेगरी वाले बच्चे ट्राई ही नहीं करते ये कॉलेजेस। वो सोचते कि हमें आईआईटी गोवा थोड़ी मिल जाएगा इस रैंक पे। पर आप खुद से देखिए, ये डेटा देख के आपको पता चल रहा है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो ये वाले वीडियोस बच्चा बहुत इंफॉर्मेटिव है कि आपकी 6500 रैंक भी आ रही है, तब भी आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल रही है। यहाँ पे देखिए 5000 रैंक पे जेईई एडवांस की 5000 इतनी अच्छी रैंक नहीं मानी जाती कि आपको सीएस ब्रांच किसी आईआईटी या ओल्ड एनआईटी से मिल जाए। जब नहीं मिल रही है तो इस कॉलेज में आइए। मैं फिर से बोल रही हूँ, पहले आपको ओल्ड आईआईटी चूज करना है, उसके बाद ओल्ड एनआईटी, जिसमें टीयर 1 टीयर 2 कैटेगरी दी थी लास्ट वीडियो में, जाके देखिए। वहां पे मैंने सारे कॉलेजेस की लिस्ट दी थी कि पहले इन कॉलेजेस को कंसिडर करना है, उसके बाद आगे वाले कॉलेजेस कंसिडर करने। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, जो टीयर 1 कॉलेज की लिस्ट थी पहले उसे कंसिडर करना है, और टीयर 1 में नहीं हो रहा तब जाके आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। बिकॉज यहाँ के प्लेसमेंट्स हमने देख लिए बहुत अच्छे हैं, यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। बाकी आपको क्या चाहिए, आप पढ़िए और आपका प्लेसमेंट भी। एक कॉलेज 100% प्लेसमेंट बोस्ट करता है हर साल, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा, और ये कभी गिरने नहीं वाला, बिकॉज इट हैज द आईआईटी टैग। तो बाकी चीजें मैंने आपको बता दी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबकी कट ऑफ यहाँ पे लिखी है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ 12,000 20,000 फीमेल्स में गई हैं। ईडब्ल्यूएस में सबसे कम कट ऑफ, क्योंकि बच्चा ये लोग क्या करते हैं, बाकी कैटेगरीज वाले बच्चे दे कीप ऑन ट्राइंग, बट जनरल कैटेगरी वाले बच्चे पहले ही डिसहार्टन हो जाते कि हमारी 20,000 12,000 रैंक आई है, जेईई एडवांस में हमें थोड़ी अच्छा कॉलेज मिलेगा। बट यू कैन सी, तो आपको सारे कॉलेजेस के क्या फिल करने हैं, बहुत प्रोएक्टिव रहना है। जब काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा हो, काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत प्रोएक्टिव रहना है, कौन से कॉलेज मुझे मिल सकते हैं। इसीलिए दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है, उससे पहले से आप लिस्ट बना के रख लीजिए कि इतनी रैंक पे मुझे ये कॉलेज मिल सकता है, इतनी रैंक पे ये। तो आपका गोल फिक्स्ड होगा, एम फिक्स्ड होगा, तो आपको कोई ना कोई बहुत अच्छा कॉलेज फॉर श्योर मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सीरीज। इसको आप विदाउट मतलब टेक इट एज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस, ठीक है, ये समझ गए। उसी के साथ मैंने यहाँ पे एक और लिस्ट बताई है जिसमें आपके जेईई एडवांस के मार्क्स को मैंने कंपेयर किया है 2024 और 2023 के मार्क्स को। आप देख सकते हैं कि अब आपकी, मैंने क्या बोला था, 1000 से ज्यादा रैंक, आपको 4000 की रैंक पे, मतलब आपको जेईई एडवांस में 180 मार्क्स लाने। 2024 की बात करें तो 4000 रैंक आई थी 180 मार्क्स पे। सिमिलरली अराउंड 6000 पे भी आपको कॉलेज मिल रहा है, कंप्यूटिंग मिल रही है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। उसके लिए आपको जेईई एडवांस में 160 मार्क्स स्कोर करने। जेईई एडवांस कुछ 320 360 मार्क्स का होता है, उसमें से 160 मार्क्स स्कोर करने पे आपको मिल जाएगा आईआईटी गोवा, एज यू कैन सी। एंड इफ यू आर अ फीमेल, तो फीमेल्स के लिए तो आपको 140 मार्क्स भी अगर आप लेके आते तब भी आपको आईआईटी गोवा में कोई ना कोई ब्रांच तो मिल ही जाएगी। एंड ऑल द 4-5 ब्रांचेस इन आईआईटी गोवा आर एक्चुअली गुड ब्रांचेस, इसीलिए यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बाकी की ब्रांचेस नहीं है। जो टॉप ब्रांचेस है वही है, सीएस हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, साथ ही में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। द टॉप ब्रांचेस आर ओनली ऑफर्ड एट दिस कॉलेज। इसीलिए इस कॉलेज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बच्चा बहुत अच्छा बिल्ड होने वाला है, क्योंकि इनकी जो सोच है वो अभी से आपको दिख रही है कि दे आर ओनली ऑफरिंग द बेस्ट थिंग्स, दे आर ओनली ऑफरिंग द ब्रांचेस जहां पे आपको बेस्ट पैकेजेस ऑफर होते हैं। तो कैंपस एक नेगेटिव पॉइंट रहा इस कॉलेज का, कैंपस नहीं है, बट बाकी चीजें सारी पॉजिटिव है, राइट। तो गो फॉर दिस कॉलेज। काउंसलिंग में ये कॉलेज जरूर भरे अगर आपकी रैंक 6000 5000 के अराउंड है। सो दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज टू कंसिडर। दैट इज इट। एंड वंस अगेन, इस एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपको एक अच्छी रैंक स्कोर करना जरूरी है। एंड यू नो, अच्छी रैंक स्कोर करने के लिए आपको अच्छे टीचर्स चाहिए जो आपको जेईई मेंस की तरह तैयारी कराए, जेईई एडवांस के लिए जेईई एडवांस की तरह तैयारी करवाए, और बाकी का एक्स्ट्रा मटेरियल ना दे। हम देखते हैं कि आजकल मार्केट में बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है ये दिखाने के लिए कि हम ज्यादा पढ़ा रहे हैं, बट ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जो एक्चुअली कोर्स है, सिलेबस है, उसके इर्द गिर्द ही हमें चलना है और उसको हमें
बेस्ट बनाना है। तो यही अप्रोच के साथ, जैसे सटीक अप्रोच में बोलती हूँ, टारगेटेड अप्रोच में बोलती हूँ, बाकी की चीजें इज फॉर अनदर टाइम। अभी जिसकी जरूरत है उतना ही करना है, उतना बेस्ट करना है। उसके लिए आप रैंक प्लस के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और ये कोर्सेज फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दीज कोर्सेज सिर्फ इस साल के लिए ये ऑफर है, क्योंकि वी आर अ न्यू कंपनी एंड वी वांट कि हम मेजर टैलेंट अट्रैक्ट करें। तो आपको क्या करना है, केवल रैंक प्लस की ऐप डाउनलोड करनी है इस लोगों के साथ। ऐप डाउनलोड करने के बाद वो आपका फोन नंबर मांग के रजिस्टर करेगा, तो आपको यहाँ पे ओटीपी से साइन करना है। जैसे ही आप साइन अप करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ऐप में, तो ऐसा पर्पल कलर का बेसिक लीडर जेईई कोर्स दिखेगा। बेसिक लीडर जेईई इंग्लिश पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो वो आपको यहाँ पे कोर्स की फी दिखाएगा, बट आपको कोर्स की फी पे नहीं करनी है। इंस्टेड आपको मेरा कोड लगाना है, विच इज दुर्गेश 100। ये कोड लगाते ही ये कोर्स एकदम फ्री हो जाएगा आप लोगों के लिए। एनरोल नाउ पे क्लिक कीजिए और जैसे आप एनरोल नाउ करेंगे वैसे ही आपको सारी लाइव क्लासेस एकदम फ्री में देखने को मिलेगी, जहां पे आईआईटी की तैयारी करवाई जा रही है। एंड दीज बैचेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, मेनी स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड। तो अगर आप जिस भी वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, आप लेट नहीं हो, जब तक आपके पास अभी भी समय है। जनवरी का देखा जाए तो कम समय है, बट अप्रैल अटेम्प्ट में थोड़ा ज्यादा समय, तो यू कैन स्टिल मेक यूज ऑफ दीज कोर्सेज। एनरोल नाउ एंड सारी लाइव क्लासेस का शेड्यूल आपको तब मिल जाएगा जैसे आप एनरोल होगे। जिस दिन जो क्लास होगी आपको पता चलेगा, साथ में नोट्स मिलेंगे। एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल फॉर फ्री, नो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एग्जाम, फॉर जेईई एडवांस, जेईई मेन, सबको फोड़ना है इस बार एग्जाम। एंड वंस अगेन यू कैन डाउनलोड द रैंक प्लस ऐप। ये QR कोड यूज करके इसको स्कैन कीजिए अपने फोन से और आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और आईआईटी गोवा के लिए और कोई सवाल है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो अगर आपको दूसरे IITs एंड IITs के बारे में जानना है तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑलरेडी चैनल पे प्रेजेंटेड नहीं है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।